भारत के पहले भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस की सफल टेस्टिंग किस संस्थान में की गई? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ है? हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ है? तो ये है असामी। क्या है? असामी। नीलमणि फुक्कन है, ये असामी भाषा के कवि थे। इन्हों क्या है 56वां क्या है 56वां पुरस्कार में 56वां जो है 56वां क्या है सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? क्रिप्स हिपकिंस जो हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोलम है। कौन है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोलम बना है, केरल का जिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो यह 11। कितने? 11। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो यह 11। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। सीसी कहाँ के हैं? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो साइक्लोन 1 जो है वो मिस्र के साथ होता है। किसके साथ होता है? साइक्लोन जो होता है किसके साथ अभ्यास होता है? वो मिस्र के साथ होता है। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मतलब एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 18वां। कौन सा? 18वां। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो 23 झांकियों का। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा? तो ये है 21। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं आपके पंकज कुमार सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर.ओ. बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है। आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है। तो ये आर बोनी गैब्रियल किस देश की हैं? आर बोनी गैब्रियल किस देश की है? तो अमेरिका की है। आर बोनी गैब्रियल किस देश की हैं? अमेरिका की है। ये क्या है? यूनिवर्स है। बोनी गैब्रियल क्या है? यूनिवर्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग तो यह है आपका 85वां। कितना है? 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग 85वां। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति एनएसए के तकनीकी प्रमुख बने हैं?
तो एसी चरनिया है। कौन है? एसी चरनिया। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो एसी चरनिया है। कौन? एसी चरनिया। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैयार होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो यह है कब? सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर सुरभि जखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, विवेकानंद। किसके? विवेकानंद। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो यह है द फेबलमैन्स का। द फेबल्समैन्स को उन्होंने क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया है ना। नाटक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया है उन्होंने? फेबल्समैन को। कौन? गोल्डन ग्लोब वाले। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो द फेबलमैन्स का। द फेबलमैन्स। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो एस्ले गार्डनर है। कौन है? एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की है। एस्ले गार्डनर। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। मानव सेवा के लिए बहरीन का IASA अवार्ड किसे दिया गया है? मानव सेवा के लिए बहरीन का IASA अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह है नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत। नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत, इनको मिला है IASA अवार्ड। किसका? बहरीन का IASA अवार्ड मिला है। कौन? किसको मिला है? नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है आपका केरल। कौन है? केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। किस भारतीय राज्य को जग्गा मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जग्गा मिशन क्या है? जग्गा मिशन। किस भारतीय राज्य को जग्गा मिशन के लिए UN हैबिटेट्स का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है? किस राज्य को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है? तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा को UN हैबिटेट्स का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है। इन्होंने एक मिशन चला रखा है जिसका नाम है जग्गा मिशन। इसी के लिए इनको क्या मिला है? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं आपके उमरान मलिक। कौन है? उमरान मलिक जो हैं ये हैं भारत के सबसे तेज गेंदबाज। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है? सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन
शिवा चौहान। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। कौन बने हैं? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। कितने लोगों को? 27 लोग हैं। 27 लोगों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को? 27 लोगों को। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF शुरू किया है? तो यह है गुजरात। कौन? गुजरात। गुजरात को जानवरों के लिए भारत की पहली IVF लैब शुरू किया गया है। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो यह क्रोएशिया। क्रोएशिया क्या है? 20वां यूरोपीय देश है जिसने यूरो मुद्रा अपना लिया है। क्रोएशिया 20वां यूरोपीय देश है जिसने क्या है? यूरो मुद्रा अपना लिया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने पहले गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की है? तो मास्टर कार्ड। ये जो गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम है वो किसका है? गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम मास्टर कार्ड का है। किसका है? मास्टर कार्ड का। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस कंपनी द्वारा? रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह आपका कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर 78वें कौन है? यह है कौस्तव चटर्जी। 78वें कौन है? कौस्तव चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ये 6ठी बार इजराइल के PM बने हैं। कितनी बार? 6ठी बार। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 6ठी बार क्या है? PM बने हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? पेले कहाँ के थे? तो ब्राज़ील के थे। कहाँ के थे? ब्राज़ील के पेले थे। पेले कहाँ के थे? ब्राज़ील के। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ? तो क्या है? ब्राज़ील के थे। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह है क्यूबा। एलिडा गिवेरा कहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं? तो एलिडा गिवेरा क्यूबा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है।
ब्रांड गार्जियन शिप इंडेक्स 2023। ब्रांड गार्जियन शिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? यह मुकेश अंबानी। ब्रांड गार्जियन शिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश। मतलब छत्तीसगढ़ ही तो आपका क्या है, कांग्रेस शासित प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस शासित, पंजाब आपके द्वारा शासित, और हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश क्या है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इन्होंने लागू कर रखा है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह मनीष तिवारी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज, तो ये हैं आपके शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलुयू का भारत में छोटे बीमारी के कारण निधन हो गया? तो यह गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अलीफ जूफ का भारत में निधन हो गया। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 एसॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 एसॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये आपका यूपी में है। कहाँ है? कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूपी में है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह कृष्णा बबिलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर
कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका जो है एक डाक टिकट जारी करेगा जिस पर जवाहरलाल नेहरू का क्या होगा? चित्र होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? तो यह है आपका कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड मतलब क्या है? खंडित विश्व में क्या है आपका सहयोग। खंडित विश्व में सहयोग इसका क्या है? थीम था। कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, यही क्या है? थीम था। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ये है फ्रांस। ये क्या है? फ्रांस। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? ये क्या है? फ्रांस। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं तो ये है आपका वायकॉम 18 ने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किया है। मतलब क्या है? इसको प्रसारित करेगा। इसको जो राइट्स जो पैसा आएगा इसको मिलेगा। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपका एमपी। कहाँ है? देखिए विदिशा। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन है? विदिशा। विदिशा में क्या है? 6G टेक्नोलॉजी। सब जगह इंडिया में 5G नहीं आया पूरा हर जगह, लेकिन विदिशा क्या है? विदिशा में 6G लागू हो गया ना। तो विदिशा जो है एमपी का एक जिला है ना। तो 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी क्या है? आकांक्षी जिला भी है। क्या है? ये आकांक्षी जिला भी है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट भी है विदिशा। ये क्या है? 6G टेक्नोलॉजी लाया है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी किसने किया है? मतलब क्या है कि गरुड़ एरोस्पेस और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर क्या करेंगे? किसान पुष्पक योजना को लागू करेंगे। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये क्या है? RRR। क्या है? RRR को क्या है? विदेशी क्या है? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है RRR को। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का क्या है? अवार्ड मिला है किसको? RRR को। किस संस्था ने 77वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये है आपका विश्व आर्थिक मंच। मतलब वैश्विक जोखिम रिपोर्ट क्यों जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर
लीसा मैरी प्रेस्ली, लीसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है। यूएसए, हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लीसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? तो यूएसए। यूएसए, लीसा मैरी प्रेस्ली कौन थी? सिंगर थी। किस देश की थी? यूएसए की थी, मर गई। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? एमवी गंगा विलास। तो ये गुवाहाटी तक जाएगी। वाराणसी से कहाँ जाएगी? गुवाहाटी तक जाएगी। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? टाटा पावर रिन्यूएबल कंपनी का नाम है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो यह है आपका मुंबई। कौन है? मुंबई ना। तो क्या है? सोलर प्लांट स्थापित करेगा मुंबई के लिए। कौन क्या है? इस जो हाउसिंग सोसाइटी जो है मुंबई का, मुंबई में बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी, मुंबई में बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी ना। उस सोसाइटी के लिए क्या है? सोसाइटी के लिए सोलर प्लांट लगाएगा। कौन? टाटा पावर रिन्यूएबल ना। और सोसाइटी को क्या है? बिजली मिलेगा उससे। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक की, किस बैंक का? किसकी? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है जिसका नाम है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 7.7%। कितना? 7.7%। सॉरी, क्या है ये 5 क्या है? 6.6%। कितना? 6.6%। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 23 से 24 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट ये है आपका केरल की योजना। किसका है? ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किसका है? केरल का है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन तो है IG ड्रोन्स। किसकी? IG ड्रोन्स की। IG ड्रोन्स ने कहा क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनाया है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन बनाया है? IG ड्रोन्स। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशंस तो यह का अगरतला में सर्बानंद सोनोवाल ने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किसने किया? किया आपका सर्बानंद सोनोवाल ने। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? कुमारकोम और बेपोर जो है केरल में स्थित है। कहाँ है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में। हाल ही में फिल्म RRR RRR के सॉन्ग, ट्रिपल आर का गाना है जिसका नाम है नाटू नाटू, इसको क्या है? गोल्डन ग्लोब सॉन्ग मिला है, गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है ना। तो ये जो RRR है इसके निर्देशक कौन है? RRR इसके निर्देशक कौन है? तो इनका नाम भी R से ही शुरू होता है, राजमौली नाम है। क्या नाम है इनका? ये RRR के जो डायरेक्टर हैं उनका भी
क्या है, उनका भी क्या है, उनके भी नाम में आर है, मतलब राजमौली। क्या है? राजमौली, एस राजमौली पूरा नाम है उनका। क्या है? एस राजमौली। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? तो यह है आपका दिल्ली। कौन? सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? यह आपका अहमदाबाद। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब होता है जो हमारे यहाँ विधायिका होती है, विधानसभा और क्या है विधान परिषद, तो जहाँ जहाँ है जो तो उनके जो चेयरमैन होते हैं उन्हीं को बोला जाता है पीठासीन पदाधिकारी, जो अध्यक्षता करते हैं बैठक का। तो जैसे क्या है, जैसे राज्यसभा के अगर मानते हैं तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और लोकसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इस तरह से राज्यों में भी होते हैं, जहाँ विधानसभा है तो विधानसभा के अध्यक्ष, और विधान परिषद के क्या होते हैं? उपसभापति। कौन होते हैं? विधानसभा के जो होते हैं सभापति होते हैं, वो होते हैं। तो पीठासीन अधिकारी होता है। इनका सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? किस भारतीय सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते, विशेष क्या है? रुपया बोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? इंडियन बैंक। कौन है वो बैंक? इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो यह पृथ्वी शा। कौन है? पृथ्वी शा। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया? तो गैरेथ बेल जो हैं ये आपके वेल्स के क्या हैं? फुटबॉलर। वेल्स जो है देश नहीं है, वेल्स जो है यूके का ही एक भाग है। ठीक है, वेल्स जो है यूके का एक भाग है। तो इसमें देश लिखा है तो देश तो होना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए क्या मान लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया? तो हो गया बेल्स। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में? 75वां सेना दिवस 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु। कहाँ पे 75वां सेना दिवस कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये है पंजाब। कहाँ? पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? यह है पंजाब। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ये है आपका एस राजमौली। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर एस राजमौली। ये क्या है? थ्री आर जो है उसके निर्देशक हैं।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया गया? तो यह आपका इंदौर। कहाँ है? इंदौर। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यह जम्मू और कश्मीर। कौन है? जम्मू और कश्मीर में हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश जीता है? अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता। कौन जीता? तो यह आपका अनाहत सिंह। कौन? अनाहत सिंह। अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता। किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। किसने जीता? अनाहत सिंह। अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल अनाहत सिंह। हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो यह है आपका 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ का आरबीआई जो है ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। कौन? 16,000 करोड़ का। कौन? आरबीआई। सीएमईआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो यह आपका हरियाणा। सीएमईआई के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? हरियाणा। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ है? तो पोखरा हवाई अड्डा कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। पोखरा हवाई अड्डा कहाँ है? नेपाल में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो गुयाना के हैं। कहाँ के हैं? गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना मतलब क्या है? आवास के भूमि का अधिकार योजना इन्होंने लॉन्च किया है। एमपी के मुख्यमंत्री ना, कि मैंने रहने के लिए जो आपका जमीन है, घर है, उसके लिए क्या है? जमीन अपना होना चाहिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं। तो ये कौन है? मैग्नस कार्लसन है। कौन है? मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं, मैग्नस कार्लसन जीते हैं। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये है आपका नागपुर। कहाँ है? नागपुर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ? नागपुर में। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार के स्टेट आइकन हैं आपके मैथिली ठाकुर जी हैं। कौन है? मैथिली लोक गायिका हैं ना।
इन्हीं को क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, भारत के निर्वाचन आयोग ने स्टेट आइकन नियुक्त किया है। किनको? मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर फुटबॉल क्लब। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये है सूर्य कुमार यादव। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वे क्या है 2020 के लिए क्या है एक टीम बना रही है। ठीक है, 2022 के 2020 के लिए टीम बनाया है, उसमें सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? IIFC बेंगलुरु किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? IISC बेंगलुरु। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? RBI। कौन? RBI। G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये है आपका बेंगलोर। कौन है? बेंगलोर। भारत ने कितने मेगावाट की मांगदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंडओवर किया है? भारत ने कितने मेगावाट की मांगदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंडओवर किया है? तो ये है आपका 720 मेगावाट। कितना? 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह है अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मोबाइल की एक पहल है कि किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो यह है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये क्या है? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, पूछ देगा तो क्या है, सूचना तकनीक मंत्रालय आप लोग मार दीजिएगा ना। ठीक है, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किसका है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ना, मतलब चलता फिरता, मोबाइल का मतलब है चलता फिरता मॉनिटरिंग सिस्टम। NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? अमृत धारा स्टेशन योजना। अमृत धारा
स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? ये अमृतधारा स्टेशन योजना। अमृतधारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? यह सर्बिया। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? 17वां। मतलब भारत के जो आज़ादी का 75 वर्ष हुआ, इसके उपलक्ष्य में क्या है? विशेष डाक टिकट। विशेष डाक टिकट किसने जारी किया है? सर्बिया ने किया। किसने किया है? सर्बिया। एक यूरोपियन कंट्री है ना। ग्रीन मेथेनॉल। ग्रीन मेथेनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो यह है आपका टेक्नीमोंट ग्रुप। कौन? टेक्नीमोंट ग्रुप। ग्रीन मेथेनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो क्या है? टेक्नीमोंट ग्रुप। कौन? टेक्नीमोंट ग्रुप। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है भारत। कौन? भारत। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है आपका भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह। कौन है? स्वस्ति सिंह। हाल ही में 30वां हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह स्वस्ति सिंह। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO क्या नाम है? अनिल कुमार लोहाटी। जो रेल होता है लोहा से बनता है, इनका नाम है क्या है? लोहाटी है। क्या है? लोहाटी नाम है, अनिल कुमार लोहाटी। किस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है संतोष कुमार यादव। कौन? संतोष कुमार यादव जो हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? संतोष कुमार यादव हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो यह है कानपुर। क्या है? IIT कानपुर है। इन्होंने क्या है? कृत्रिम हृदय तैयार किया है। IIT कानपुर। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है फिजी के नया प्रधानमंत्री राबुका। कौन? सितविनी राबुका। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 फीफा
फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ब्राज़ील। कौन? ब्राज़ील। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह ब्राज़ील। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपया पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं सैम कुरैन इंग्लैंड के। सैम कुरैन इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण। किसको? बद्री नारायण को मिला। किसको मिला है? बद्री नारायण। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह है भारत। भारत क्या है? ब्लाइंड 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया ना। ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप जो है जीत गया कौन? भारत। किस देश के करीमा बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह है फ्रांस। कौन? फ्रांस। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 तो ये है आपका सोनाक्षी सिन्हा। कौन? सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? यह है अर्जेंटीना। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? यह है अर्जेंटीना। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। कौन है? सरगम कौशल। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? ये कौन है? सरगम कौशल। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने जुआओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? यह है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने जुआओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूजीलैंड। नौजवान लोग जो हैं जीवन भर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। कौन? न्यूजीलैंड। कौन एनएससीसी 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? कौन एनएससीसी 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन कौन बनी है? तो ये है आपका दिव्या टीएस। कौन? दिव्या टीएस। एनएससीसी 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है। कौन? दिव्या टीएस। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। कौन? मेघना अहलावत। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। कौन? मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्षा बनी है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, मतलब भारतीय मूल की महिला, जिसे क्या है इंग्लैंड का फेडरल रिजर्व बैंक है, जिस तरह से इंडिया का आरबीआई है उस तरह से यूएस में क्या है फेडरल रिजर्व बैंक है ना। तो उसकी प्रथम उपाध्यक्षा जो भारतीय मूल की हो ना, तो यह आपका सुष्मिता शुक्ला। कौन है? सुष्मिता शुक्ला को
FDI जो FRI फेडरल रिजर्व, FRB फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है, सुष्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2022, तो ये जीतने वाले हैं सौराष्ट्र। कौन है? सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी ये जीतने वाले कौन है? सौराष्ट्र है। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस महिला को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस महिला को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस महिला को, भारत की किस पहल को, किस महिला को नहीं, किस पहल को, यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को, इनिशिएटिव को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो नमामि गंगे। कौन है? नमामि गंगे। टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में क्या है? स्थान मिला है किसको? नमामि गंगे को। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान? नमामि गंगे को। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? हाल ही में किस एयरलाइन ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये है आपका स्पाइस जेट। क्या है? स्पाइस जेट है। ये क्या है? सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। किसका? GMR दिल्ली एयरपोर्ट का। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? अग्नि 5 कौन? अग्नि 5 तो पसे 5 5000 से 5500, पसे 5 पसे 5000 से 5500, अग्नि 5 ना। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर तो लक्ष्मी सिंह। कौन है? लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां। कौन? 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 जीता है? कनाडा। कनाडा ने क्या है? डेविस कप जीता है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 जीता है? कनाडा। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम, तो अनवर इब्राहिम जो हैं ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये है मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की? हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो ये है आपका
CBIC, कौन? CBIC। CBIC इन्होंने क्या किया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। राइट टू रिपेयर पीयूष गोयल। और क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर तारे का नामकरण किया? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में शपथ ली है? पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए पीएम के रूप में शपथ किसने ली है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। हाल ही में किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल के संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा ली है? यह है करीमा बेंजेमा। कौन? करीमा बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो यह है आपका पुद्दुचेरी। सामाजिक प्रगति सूचकांक ना SPI इंडेक्स में टॉप कौन कर रहा है? पुद्दुचेरी कर रहा है। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो यह बागीर। 5वीं कौन है? INS बागीर है। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की मंजूरी की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। हाँ, ये है आपके अंतिम पंघाल। कौन? अंतिम पंघाल नाम है इनका। इनको मिला है कोची? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जो एक अवार्ड होता है जिसका नाम है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, उन्हें वही मिला है अंतिम पंघाल को। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो यह है असम। असम ने पर्यटन को क्या किया है? उद्योग का दर्जा दिया है। क्या है? ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? इस सॉन्ग के कंपोजर MS कीरावानी है। कौन है? MS कीरावानी जो है इस सॉन्ग के क्या है 600 क्या है MS कीरावानी जो है नाटू नाटू गाना के क्या है कंपोजर है। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। तो यह है आपका द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है?
पीटी उषा राज्यसभा में उपाध्यक्ष। फिर क्या है, इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। दोनों क्या है, पीटी उषा है। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, एंटी सबमरीन वाटरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC प्रोजेक्ट ना, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट क्या पहला जहाज कौन है? तो ये है आपका अर्नाला, INS अर्नाला। ASWC का पहला जहाज क्या है? INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? कहने का मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फोरेस्टा। क्या नाम है? कल्याणी फोरेस्टा। नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय, तो ये है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? यह है आपका प्लेटिनम आइकन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्या जीता है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन का अवार्ड मिला है। इनको क्या मिला है? प्लेटिनम आइकन का अवार्ड मिला है। किनको मिला है प्लेटिनम आइकन का अवार्ड? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को क्या मिला है? प्लेटिनम आइकन अवार्ड मिला है। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? भारत। कौन? भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है कि अगर शांति सैनिकों को अगर कुछ होता है नुकसान, उनके खिलाफ क्राइम किया जाता है, तो उसके लिए जवाबदेह बनाया लोगों को, क्रिमिनल्स को। तो इसके लिए एक बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। बनाया है भारत। किसने बनाया है? भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह आपका बंगलौर। G20 प्रेगनेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक बेंगलौर में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे, तो यह है आपका रेजर पे। कौन? रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यह है विश्व बैंक। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह आपका विश्व बैंक। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा।